जय श्री कृष्ण। आज के इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे कार्तिक मास महात्म के 19वें अध्याय की कथा और साथ ही सुनेंगे कार्तिक स्नान की सुंदर कहानियाँ। तो आइए सुनते हैं। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। वे सदैव अपना मन भगवान की भक्ति में ही लगाए रखते थे। वे दोनों कार्तिक मास में 7 कोस दूर गंगा स्नान करने जाते थे। रोज इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी ने मन में विचार किया कि यदि मेरे पुत्र होता तो बहू मेरी मदद कर देती। घर वापस आने पर खाना बना हुआ तो मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। उसने अपने मन की बात ब्राह्मण को बतलाई। ब्राह्मण ने कहा, मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा, एक पोटली में थोड़ा सा आटा बांध दो, उसमें सोने की गिनिया रख देना। उसने पोटली बांध दी और ब्राह्मण पोटली लेकर चल दिया। भगवान का ध्यान करते हुए चलते चलते गंगा जी के किनारे एक गांव में पहुंचा। वहां बहुत सारी लड़कियां मिट्टी में अपने घर बनाकर खेल रही थीं। जब सब लड़कियां घर जा रही थीं तो अपने घर तोड़कर जाने लगी। उनमें से एक लड़की बोली कि मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूंगी, मुझे तो अपने घर से प्यार है। उसकी बात सुनकर ब्राह्मण लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे चल दिया। और जब वह लड़की अपने घर पहुंची, ब्राह्मण उसके घर चला गया। ब्राह्मण बोला, बेटी, कार्तिक का महीना है, मैं किसी के यहाँ खाना नहीं खाता। तुम अपनी माँ से पूछो कि मेरे आटे से 4 रोटी बना देगी क्या। लड़की ने अपनी माँ को सारी बात बतलाई। तब लड़की की माँ ने कहा, ठीक है, जाओ ब्राह्मण से कह दो कि अपना आटा दे दे। उसने आटा छाना तो उसमें से सोने के सिक्के निकले। वह सोची कि जिसके आटे में सोने के सिक्के हैं वे धनवान होंगे। जब ब्राह्मण रोटी खाने बैठा तो उसकी माँ बोली, महाराज, आप लड़के की सगाई करने जा रहे हो। ब्राह्मण बोला कि मेरा लड़का तो काशी बनारस पढ़ने गया हुआ है, लेकिन अगर आप कटार से अपनी पुत्री का विवाह कर दीजिए, कहो तो मैं कटार से अपनी लड़की को ब्याह कर अपनी पुत्र वधू को साथ ले जाऊं। लड़की की माँ बोली, ठीक है महाराज, और ब्राह्मण पुत्र वधू को साथ लेकर घर आ गया। ब्राह्मणी ने बहू का स्वागत सत्कार किया और वह बहू को आदर सत्कार से अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मणी कार्तिक स्नान नहाने जाती तो बहू घर का सारा काम कर देती। बहू बहुत ही समझदार थी। खाना बनाती और सास ससुर के कपड़े धोती, रात में उनके पैर दबाती, सास ससुर की सेवा करती। इस तरह से काफी समय व्यतीत हो गया। सास ने बहू से कहा, बहू, चूल्हे की आग न बुझने देना और परिंदे का पानी खत्म न होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोसन के घर गई और बोली, मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। मेरे सास ससुर कार्तिक स्नान करने गए हैं, वे थके हारे वापस आएंगे, मुझे उनके लिए खाना बनाना है। पड़ोसन कहती है, अरे तू तो बहुत भोली है, इनका न कोई बेटा है न ही कोई बेटी है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। तब पड़ोसन बोली, 7 कोठों की चाबी मांग लेना। सास ससुर जब घर आए तो बहू उदास थी, कुछ नहीं बोली। तो सास बोली कि आज तो बहू से अच्छी सीख नहीं मिली है। अगले दिन जब सास ससुर कार्तिक स्नान करने जाने लगे तो बहू बोली कि मुझे तो 7 कोठों की चाबी चाहिए। तो ससुर जी ने कहा कि दे दो बहू को चाबी, आज नहीं तो कल चाबी बहू को ही देनी पड़ेगी, हमारे जीवन का क्या पता, इसलिए चाबी दे दो। सास ने चाबियां दे दी। सास ससुर ने जाने के बाद बहू ने कोठे खोलकर देखा तो किसी में अन्न भरा है तो किसी में धन भरा है, किसी में हीरे मोती जवाहरात भरे हैं, सभी में अटूट भंडार पड़े हैं। 7वें कमरे में पीपल पथवारी तुलसी माता, गणेश जी, भगवान गंगा माता हिलोरे ले रही हैं। बहू देखकर हैरान रह गई। वापस जाने लगी तो लड़के ने बहू का पल्ला पकड़ लिया। बहू बोली, आप कौन हैं? तो लड़के ने कहा,
तुम मेरी पत्नी हो और आपके सास ससुर मेरे माता पिता हैं। तब बहू बोली, आप थोड़ी देर वहीं रुको, जब माँ पिताजी आएंगे तो मैं उन्हें लेकर आती हूँ। बहू कमरा बंद करके चली गई। इधर ब्राह्मण ब्राह्मणी आए तो बहू को बहुत खुश देखकर सोचा, बहू कोठों का धन देखकर खुश हो गई। तभी बहू ने दोनों को प्रणाम किया और बिना कुछ बोले हाथ पकड़कर 7वें कोठे में ले गई। सास ससुर देखते हैं कि भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम करने लगते हैं और उनके पांव पकड़ लिए। भगवान ने कहा, हम तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हैं, तुम्हें ये पुत्र देते हैं। अब तुम पुत्र वधू हुआ, पुत्र के साथ प्रसन्न रहो। बहू ने सासू जी के पांव पकड़ लिए। सासू जी ने बहू को आशीर्वाद दिया और आला गिला बांस कटाकर दोनों का विवाह करवाया। पुत्र ने माता पिता को गले से लगा लिया। हे कार्तिक के ठाकुर जी, जैसे ब्राह्मण ब्राह्मणी की मनोकामना पूर्ण की, वैसे सबकी करना। कहानी सुनने वालों की, कहानी कहने वालों की और हुंकारा भरने वालों की भी मनोकामनाएं पूरी करना। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म के अध्याय 19 की कथा। नारद जी बोले कि हे राजन, यही कारण है कि कार्तिक मास में व्रत उद्यापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी भगवान विष्णु को अधिक प्रीत प्रदान करने वाली मानी गई। राजना, जिसके घर में तुलसी वन है वह घर तीर्थ स्वरूप है, वहाँ यमराज के दूत नहीं आते। तुलसी का पौधा सदैव सभी पापों का नाश करने वाला है तथा अभीष्ट कामनाओं को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मनुष्य तुलसी का पौधा लगाते हैं वे यमराज को नहीं देखते। नर्मदा का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी वन का संसर्ग, ये तीनों एक समान होते हैं। जो तुलसी की मंजरी से संयुक्त होकर प्राण त्याग करता है वह सैकड़ों पापों से युक्त ही क्यों न हो, यमराज उसकी तरफ नहीं देखते हैं। तुलसी को छूने से कामिक, वाचिक, मानसिक आदि सभी पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी दल से भगवान का पूजन करते हैं वह पुनः गर्भ में नहीं आते, अर्थात जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। तुलसी दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि नदियां और विष्णु प्रभृति सभी देवता निवास करते हैं। हे राजना, जो मनुष्य तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं उन्हें सहज ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है और उनके द्वारा किए गए पाप उनके शरीर को भी छू नहीं पाते। जहाँ तुलसी के पौधे की छाया होती है वहाँ पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके मुख में, कान में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है उसके ऊपर यमराज की भी दृष्टि नहीं जा सकती। फिर दूतों की तो बात ही क्या है। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक तुलसी की महिमा सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो ब्रह्मलोक को जाता है। इसी प्रकार आंवले का महान वृक्ष सभी पापों का नाश करने वाला है। आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य गोदान का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले के वन में भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तथा आंवले की छाया में भोजन करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आंवले की छाया में मनुष्य को जो भी पुण्य करता है वह कोटि गुना हो जाता है। जो मनुष्य आंवले की छाया के नीचे कार्तिक में ब्राह्मण दंपत को एक बार भी भोजन कराता है वह अन्न दोष से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को सदैव आंवले में स्नान करना चाहिए। नवमी, अमावस्या, सप्तमी, संक्रांति, रविवार, चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के दिन आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर पिंडदान करता है उसके पितर भगवान विष्णु के प्रसाद से मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य आंवले के फल और तुलसी दल को पानी में मिलाकर स्नान करते हैं उसे गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों से देवताओं का पूजन करते हैं उसे स्वर्ण, मणि और मोतियों द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि में होते हैं तब सभी तीर्थ, ऋषि देवता और सभी यज्ञ आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तीर्थ को तुलसी दल और कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसके 1 वर्ष तक
अन्न संसर्ग से उत्पन्न हुए पाप नाश हो जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले की जड़ में विष्णु जी का पूजन करता है उसे श्री विष्णु क्षेत्रों के पूजन का फल प्राप्त होता है। आंवले और तुलसी की महत्ता का वर्णन करने में श्री ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। इसलिए धात्री और तुलसी जी की जन्म कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित भक्ति को पाता है। ये थी कार्तिक मास महात्म के 19वें अध्याय की कथा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।